आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर लिपिड्स। तो सबसे पहले हम लिपिड्स को देखते हैं कि लिपिड्स क्या है, लिपिड की डेफिनेशन क्या है। तो लिपिड्स हम कहते हैं कि एक ग्रुप है हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लिपिड इज़ अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा जो है लिपिड है, ये हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। अब हाइड्रोफोबिक नेचर इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी में जो है सॉल्व नहीं होता। इट इज़ इनसॉल्युबल इन एक्वियस सोल्यूशन। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक फैट सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है और एसीटोन है। उसके अलावा जो ये लिपिड है, इसके अगर बात करें वर्ड की, तो ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड लिपोस विच मीन्स फैट। दीज आर रिलेटेड टू फैटी एसिड। ठीक है, तो लिपिड्स का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि एक ग्रीक वर्ड लिपोस, उसकी वजह से इसको नाम दिया गया जिसका मतलब फैट है। तो इसलिए कहा जाता है कि लिपिड जो है ये रिलेटेड किससे? फैटी एसिड से। यानी फैटी एसिड जो है ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है लिपिड्स का मोनोमर क्या है, लिपिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो है फैटी एसिड्स। ठीक है, तो अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स कंबाइंड टुगेदर बाय ईस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है। तो क्या है कि अल्कोहल और फैटी एसिड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो किसकी मदद से होंगे? वो ईस्टर बॉन्ड की मदद से होंगे। Biological lipids are chemically diverse group of compounds, the common and defining feature of which is their insolubility in water. ठीक है, तो हम कहते हैं अगर बायोलॉजिकली लिपिड को देखें तो एक केमिकली डाइवर्स कंपाउंड है। उसके अलावा अगर इसकी देखें कि कॉमन और डिफाइनिंग फीचर जो है लिपिड का, वो क्या है कि ये इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है कि पानी में सॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा बायोलॉजिकल फंक्शन जो है ये हम कहते हैं इज एज डाइवर्स एज देयर केमिस्ट्री। ओके, तो हमने बात कर ली कि जो लिपिड है एक हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अलावा ये सॉल्युबल नहीं होता पानी में। फैट्स एंड ऑयल्स आर द प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। अब हम कहते हैं कि जो लिपिड्स है कि इसमें फैट्स और ऑयल्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म है ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी की अगर ज़रूरत है तो वो यहाँ से एनर्जी मिलती है। अगर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड जो है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की निस्बत, हम जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी जो है लिपिड में स्टोर होती है। ठीक है, तो लिपिड्स में बाकी सब की निस्बत जो है एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स आर द मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स और जो स्टीरोल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है किसके? लिपिड्स के। इसके अलावा बाकी अगर लिपिड्स की बात करें तो प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज बट प्ले अ रोल इन एंजाइम कोफैक्टर, इलेक्ट्रॉन करियर, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, हाइड्रोफोबिक एंकर फॉर प्रोटीन्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, हार्मोन्स और एंड इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। यानी कि कुछ ये टाइप्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स, वैक्सेस वगैरह लिपिड्स की टाइप्स हैं। तो ये सारी जो है हम कहते हैं कि रोल प्ले करती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लिपिड्स जो हैं, फर्दर जो लिपिड्स की टाइप्स हैं, वो भी जो है स्मॉल क्वांटिटी में अपना अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। जैसे एंजाइम कोफैक्टर है, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हो गए, उसके अलावा जो है हाइड्रोफोबिक एंकर फॉर प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, ये सारी जो है इनमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में हमारे पास की मेजर हम बात करते हैं 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले सिंपल लिपिड्स है, उसके बाद कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, इसको कंजुगेटेड लिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर कंजुगेटेड लिपिड्स। उसके अलावा थर्ड पे हम कहते हैं कि अदर लिपिड्स भी आते हैं और उसको हम ड्राइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। तो इनको हम इंडिविजुअली जो है बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम जस्ट इसको ओवरव्यू देखते हैं कि सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड और जो ड्राइव्ड लिपिड्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो सिंपल लिपिड क्या है? हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड और वेरियस अल्कोहल के दरमियान में सिंपल लिपिड्स मौजूद है। यानी कि एक ईस्टर है, एक बॉन्ड है फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के दरमियान में, उसको हम कहते हैं कि ये सिंपल लिपिड्स हैं। अब सिंपल लिपिड्स में ट्राइएसाइलग्लिसरॉल शामिल है और वैक्सेस शामिल हैं। ठीक है, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल और वैक्सेस इसमें शामिल हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की, जिसको हम कंजुगेटेड लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी बोल रहे हैं।
तो कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं कि ये क्या है कि ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स इन एन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। अब इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा हम जो नॉन लिपिड है उनके दरमियान में भी इनका जो है इस बॉन्ड देखते हैं कि एक लिपिड्स की हम बात कर रहे हैं कि कुछ लिपिड्स हैं और कुछ जो है वो नॉन लिपिड्स हैं, इसलिए हम इसको कंजुगेटेड लिपिड्स बोलते हैं कि इसमें हम लिपिड्स को भी देखते हैं बट अदर देन लिपिड्स जो हैं उनके दरमियान में भी हम बॉन्डिंग देखते हैं, यानी कि जिसको हम नॉन लिपिड्स कह रहे हैं। तो फैटी एसिड कंटेन ग्रुप इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स, इसमें एक कंपाउंड लिपिड में फर्दर जो है 3 इसमें टाइप्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स है सबसे पहले। अब फॉस्फोलिपिड नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें लिपिड और फॉस्फेट का बॉन्ड जो है वो होगा शामिल, यानी कि फॉस्फेट और लिपिड्स मिलके जो है फॉस्फोलिपिड्स बना रहे होते हैं। अब इसको हम कहते हैं कि फैटी एसिड एंड अल्कोहल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें हम कह रहे हैं इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस भी होती हैं, उसके अलावा अदर सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद हैं। फॉस्फेट ग्रुप तो जाहिर सी बात है इसमें ऐड होगा। अगर तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है तो यहाँ पर अल्कोहल जो है वो ग्लिसरोल होगा, और अगर स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स है तो यहाँ पर अल्कोहल जो है स्विंगोसीन होगा। ठीक है, अगर तो अल्कोहल ग्लिसरोल है तो उसको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहेंगे, अगर तो अल्कोहल स्विंगोसीन है तो उसको हम स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स जो है इसमें लिपिड्स और ग्लाइकोजन की हम बात करें, इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कह रहे हैं। अब इसमें लिपिड्स जो है कंटेनिंग फैटी एसिड्स, इसमें स्फिंगोसीन होगा। उसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी जो है इसमें रिएक्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें शामिल है, फैटी एसिड्स भी शामिल है, जिसको फैटी एसिड्स हम कह रहे हैं लिपिड कंटेनिंग फैटी एसिड्स। उसके अलावा स्फिंगोसीन भी। तो अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में हम बात करते हैं कि लिपिड्स जिसको हम कह रहे हैं कि लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन में लिपिड्स और प्रोटीन्स, जिस तरह उसमें हमने फॉस्फेटोलिपिड्स की बात की, इसमें हमने ग्लाइकोजन लिपिड्स की बात की, इसमें हमने जो है लिपिड्स और प्रोटीन की बात की। तो अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में लिपिड्स आते हैं, जैसे कि इसमें सल्फोलिपिड्स भी आते हैं और अमाइनो लिपिड्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारे नाम जो हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं अदर लिपिड्स की। तो अदर लिपिड्स की अगर बात करें तो उसको हम ड्राइड लिपिड्स भी बोलते हैं। अब इसमें हम फैटी एसिड्स को डिस्कस करते हैं, ग्लिसरोल को डिस्कस करते हैं, स्टीरॉइड्स को डिस्कस करेंगे, टर्पीन है, उसके अलावा अदर अल्कोहल्स, फैटी एल्डिहाइड, कीटोन बॉडीज, हाइड्रोकार्बन्स, लिपिड सॉल्युबल, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, ये सारे जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है।